श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत के हिसाब से हर किसी को, हर इंसान को 5 लोगों का सम्मान करना चाहिए। कौन है 5 लोग? महाभारत हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें धर्म से लेकर व्यवहारिक जीवन तक हर विषय का ज्ञान मिलता है, इसलिए इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत में ऐसे कई बातें बताई गई हैं जिनका पालन करके जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में 5 ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनका सम्मान करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बात को महाभारत में दिए गए श्लोक से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जो श्लोक है मैं आपको बता देता हूं। सुश्रुतते यह पितरम चासुएत कदाचन मात्रम भ्रातरम वापि गुरु मार्चार्य में विच तस्य राजन फलम विद्धि सर्वलेकी स्थान मर्चितम न च पश्येत नरकम गुरु शुश्रूषयत्तमावान। अर्थात जो मनुष्य पिता, माता, गुरु भाई, बड़े भाई, गुरु और आचार्य की सेवा करता है, कभी उनके गुणों को दोष की दृष्टि से नहीं देखता है, उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुषों को कभी नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। देखिए, स्वर्ग और नरक से तात्पर्य यही है कि पृथ्वी पे ही स्वर्ग है, पृथ्वी पे ही नरक है। मतलब दुखों और सुखों की बात है। अब हम आते हैं सबसे पहले माता पिता पे। जो मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो जीवन में निश्चित ही हर सफलता पाता है। जैसे भगवान राम अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए 14 साल के लिए वनवास चले गए। उसी तरह मनुष्य को अपने माता पिता की हर इच्छा का सम्मान करना चाहिए। इससे निश्चित ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर बड़ा भाई भी पिता जैसा ही माना जाता है। जिस प्रकार पांडवों ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की हर आज्ञा का पालन किया, कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं गए, उसी तरह मनुष्य को भी अपने बड़े भाई को पिता के समान ही मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। बड़े भाई का आदर सम्मान करने से मनुष्य को जीवन में हर काम में सफलता जरूर मिलती है। फिर गुरु। जिस व्यक्ति से मनुष्य जीवन में कभी भी कोई ज्ञान की बात या कला सीखने को मिल जाए, वो उस मनुष्य के लिए गुरु कहलाता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को दूर से देखकर उनसे धनुष विद्या सीख ली और द्रोणाचार्य को गुरु की तरह सम्मान दिया। द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगने पर उसने कोई दोष नहीं देखा और द्रोणाचार्य की मांगी हुई दक्षिणा उन्हें दे दी। उसी प्रकार हमें भी जिससे भी कुछ सीखने को मिल जाए, उसे गुरु की तरह सम्मान करना चाहिए। फिर आचार्य। जो मनुष्य को विद्या देता है वो आचार्य कहलाता है। जो मनुष्य हमेशा अपने आचार्य की आज्ञा का पालन करता है, कभी उसकी दी हुई विद्या पर शंका नहीं करता और उनकी दी गई विद्या को अपनाता है, वो मनुष्य जीवन में आने वाले हर कठिनाई को आसानी से पार कर जाता है। आचार्य का सम्मान करने वाले को धरती पर ही स्वर्ग के समान सुख मिलता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने आचार्य का सम्मान करना चाहिए। फिर तो मैंने लगता है मेरे ख्याल से मैंने चारों पांचों बता दिया आपको। तो धन्यवाद आपको। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।